Namaskar, Ram Ram. Hi friends, how are you? This is my third appearance with the concept Ram Nam philosophy unveiled from Sri Amritwani. श्री अमृतवाणी के अंतर्निहित पूरा दर्शन है राम नाम का, उसी के खोज पे हम चल रहे हैं. एज ए डिस्क्लेमर, इट इज़ नॉट ए ट्रांसलेशन, इट इज़ नॉट ए कमेंट्री. ये श्री अमृतवाणी के एक एक छोटे छोटे शब्दों से एक एनलाइटेंड टनल में यात्रा है, एक लाइट के स्ट्रीक के अंदर यात्रा है, जिससे हमारी सोच और समझ बढ़ जाएगी. श्री अमृतवाणी के रचयिता श्री श्री स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज, श्री कोटि कोटि प्रणाम. उनके इस दैविक किताब में इतनी अंतर्निहित बातें छुपी है कि हमारे जीवन में ये जीवन काल पूरा भी लगा देता कोई, सारी बातें समझ नहीं आती. इस किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं, श्री राम शरणम की वेबसाइट पे हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों हिसाब से हुआ है. आप पढ़ के कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं. आज तीसरा दिन है, इसीलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि हम जब बात करते हैं, हम जब एक यात्रा करते हैं, ये हमारे लिए एक आराधना है. मेरे लिए तो एक आराधना है. मैं आराधना के नाम से ही चल रहा हूँ. मुझे साधना करते करते बस ये आगे बढ़ाना है. और इस लॉकडाउन टाइम में आप लोगों को एक दिशा दिखा रहा हूँ कि शायद इसमें भी आपको बहुत कुछ मिले. तो ये किताब आप डाउनलोड करके पढ़ें. छपा ही नहीं है, जब छपेगा तब छपे हुए को पढ़ेंगे आप. नाउ पॉइंट इज दिस, जब हम इसकी यात्रा में हम चलते हैं तब हमें दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम एक एनलाइटेंड टनल के बीच में से एक शब्द को लेके चलते हैं, जो हमारे अंदर सोच है वो ऐसे बहुत एब्स्ट्रैक्ट सोच आते रहते हैं बातें करते करते, जिसमें कभी कभी डॉट से डॉट मिलाना मुश्किल हो जाता है. इसका एक आसान सा उपाय मैं बता दूं, सुनने में जो आसान होगा. जब आप इसको सुनेंगे, जब अब हम बात करेंगे, जब हम वो इंटरैक्ट करेंगे, आप इंटरैक्ट मोड पे आ जाइए. आप अपने से बात करना शुरू करिए उस सब्जेक्ट पे, जो लाइन चल रहा है उस सब्जेक्ट पे बात करना शुरू करिए. सुनिए मत, मतलब इंटरप्रिटेशन छोड़ दीजिए. आप अपने भावनाओं से उस डॉट्स को मिलाते हुए चलेंगे. यू विल रियलाइज देयर इज ए डिवाइन मैसेज फॉर एवरी वन ऑफ यू. हर एक के लिए कुछ ना कुछ शब्द है जिसमें आपका कोई रास्ता, दिशा निकलेगा और वो आपको काम आएगा. स्वामी जी महाराज के कोई भी शब्द एक एंगल के नहीं होते, इतना तो मुझे समझ आता है. शब्द उनके पढ़ता हूँ, उनके शब्दों के बीच में शब्द, थॉट के बीच में थॉट, कॉन्सेप्ट के बीच में कॉन्सेप्ट, कंटेंट के बीच में कंटेंट, इतने सारे लेयर्स होते हैं. तो लगता है कि उन्होंने क्यों कहा था कि दिस वॉज डन बाय डिवाइन, दिस वॉज द विस्पर ऑफ द डिवाइन. श्री अमृतवाणी वॉज द विस्पर ऑफ द डिवाइन. एंड बियॉन्ड दैट, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, वी आर टचिंग हिज फीट, गेटिंग सम आइडिया कि कितने सारे परसेप्शन वैल्यूज हैं श्री अमृतवाणी में, हमें समझ ही नहीं आया. तो उसी को समझने की शुरुआत करते हैं. तो
आज है परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। इसमें हमने कुछ शब्द लिए हैं। पहला शब्द जो ले रहे हैं परम सत्य, मतलब परम सत्य राम को हम समझ रहे हैं, जो विज्ञान भी है, वो परम सत्य भी है और परम विज्ञान भी है। इस थॉट को हम समझने की कोशिश करते हैं। पावर ऑफ राम नाम इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। राम नाम के अंतर्निहित जो सत्य है वो सत्य का आधारशिला है। जो भी घटना घट रही है, जो भी सृष्टि का आधार है, उसका एब्सोल्यूट ट्रूथ राम नाम है। तो परम सत्य है राम नाम। देन attain the highest of manifestive nature। राम नाम attain करती है highest level of manifestations। थॉट्स के अंदर थॉट्स के अंदर थॉट्स, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन, जहाँ सृष्टि का व्याख्यान होता होगा, उसको वहाँ मैनिफेस्ट करके ले जाती है हमें। ये है राम नाम का स्वभाव और राम नाम की ताकत। राइटुअसनेस एंड एब्सोल्यूट प्योरिटी रिसाइड्स इन इट। सत्य भाव, सैक्रेडनेस एंड एब्सोल्यूट प्योरिटी, पावन मन का वास स्थान है श्री राम। राम नाम में एब्सोल्यूट पायसनेस विराजती है, एब्सोल्यूट राइटुअसनेस, ठीक काम, ठीक सटीक काम, और राइटुअसनेस, टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, ऑफ द डिवाइन लॉ, वो राम नाम में विराजती है। तो हम सिर्फ परम को समझ रहे हैं अभी। ए, अवॉइड नेगेशन एज द नेम लव्स वन एंड ऑल। नेवर इंडल्ज इन नेगेशंस और बिकम जजमेंटल। लोगों के बारे में सोचिए मत, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों के बारे में आपने क्या बोलना, ये सब मत करिए। राम नाम सबसे प्यार करते हैं और उस राम नाम के प्यार को ही परम रूप पे आपको समझना है। जब आप राम नाम के प्यार को अपना प्यार मान लेंगे, का समझ और समझने का जो जजमेंटल हो जाते हैं हम, वो नहीं होंगे। हम लोगों को जोड़ के जीवन को चलाएंगे। देन मेटेरियलिस्टिक रीजनिंग सीजेस एंड ट्रूथ अनफोल्ड्स। जो हमारी सांसारिक रीजनिंग होती है कि इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, ये कर्म था तो ये हुआ, ये जो मेटेरियलिस्टिक मॉर्टल वर्ल्ड में हम लोग बात करते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। एंड ट्रूथ कम्स आउट, ट्रूथ अनफोल्ड्स। मतलब राम नाम फिलॉसफी का जो परम है, उसमें हमने देखा कि पावर ऑफ एट्रीब्यूट्स, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द थिंग, राम नाम, राइटुअसनेस एंड loving all and taking the truth out, the base of the Ram Nam philosophy, which we are getting from Param Satya. Now get into the Satya. Subtlety or relativity of half truth vanishes with his name, Ardha Satya. थोड़ी सी जानकारी जान के हम बहुत कुछ जान लेते हैं, वो अर्ध सत्य हो। कुछ दिखता है, जो दिखता है वही मान लेते हैं, पूरा नहीं दिखता। वी डू नॉट हैव 360 डिग्री परसेप्शन, वी हैव ओनली मैक्सिमम एंड टू एंड फ्रंट व्यू और एंड टू एंड बैक व्यू, दैट्स ऑल। द रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ खत्म हो जाती है उनके नाम से।
असत्य खत्म हो जाती है सत्य के नाम से। तो राम नाम में ऐसी सत्यता जुड़ी हुई है, छुपी हुई है कि बाकी जो असत्य है, जो हाफ ट्रूथ है, सोचिए कुछ जानते हैं जो, वो बातें सब खत्म हो जाती हैं। मतलब हमारे जीवन से दुविधाएं हट जाती है। हम छोटे और सोच पे नहीं जाते। हमें लगता है कि राम नाम ने वो सारा साफ कर दिया है। वो जो मन डोलता है इधर उधर का बात सोचना, और अपने रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ, जो हाफ ट्रूथ जानते हैं कि ये जानते हैं ये सच है, ये ईश्वर का इच्छा होगा इसीलिए ये हो रहा होगा, ये सब हाफ ट्रूथ है। जब उनका नाम प्रधान हो जाता है तब सत्य का उन्मोचन होता है, और राम नाम में ही सत्यता है, यही हमें समझना है। देन एब्सोल्यूट इटर्नल ट्रूथ विदाउट सेम्बलेंस ऑफ माया इज राम नाम। जो सत्य सर्व सत्य है, वो कोई माया नहीं है, वो कोई छलावा नहीं है, वो ही राम नाम है। मतलब राम नाम is not creating any enigma, any theater of veil, no। राम नाम आपके शीशे को साफ कर देते हैं। हमारे जो मन की मंशाएं हैं, थॉट्स होते हैं, हमारे जो माया होते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसके आनंद होते हैं, उसके निरानंद होते हैं, वो सब वो साफ कर देते हैं with that loving राम नाम। That is why it is Param Satya. Truth which is divine empowers our mind about his proximity. परम सत्य राम जब अब हमारे अंदर विराजते हैं, या हम उनके सोच पे जीवन जीते हैं, उनके सुमिरन में जब जीते हैं, तब एक प्रॉक्सिमिटी हो जाती है, एकक भाव आ जाती है, एक साथ हो जाते हैं। एंड दैट प्रॉक्सिमिटी जो है, जो वो करीबीपन है, वो आपको इतनी शक्ति देती है को आप हाफ ट्रूथ और बाकी मिल जाते हैं, और आप डिवाइनली एम्पावर्ड हो जाते हैं कि आप रियलाइज़ करते हैं कि राम किस तरह से आपके अंदर ओतप्रोत है। सिर्फ आप रियलाइज़ नहीं कर पाए इतने दिन, कितना प्यार से आपके साथ हैं, कितना साथ निभा रहे हैं, हम सिर्फ रियलाइज़ नहीं कर पाते। ये है सत्य। जीवन निकल जाता है, ये सत्य समझ नहीं आता। जब जब विपदा आती है, अब आपदा आती है, तब तब हम बोलते हैं अरे राम जी ने क्या किया। क्यों? विश्वास करो तो हर लेवल पे करो, और वो सत्यता डिवाइन एम्पावरमेंट आती है, वो एकक भाव और वो करीबी आ जाती है जब आप उस राम नाम के सत्य को जीते हैं सुमिरन के द्वारा। Yielding to him is begetting the wisdom of unparalleled kind. श्री राम के चरणों में झुक जाओ, राम शब्द के एक कण बन जाओ। You will realize that आपकी चिंतन, आपकी सोच, आपके चैतन्य भाव, आपका कॉन्शियसनेस एक विराट आकार पे आपको बहुत कुछ समझा रही है, और आप समझ रहे हो। आपको जैसे श्री कृष्ण ने अपने मुखमंडल में ही सारे त्रिकाल दिखा दिए थे अर्जुन जी को, उसी तरीके से वो त्रिकालदर्शी अनपैरेलल काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ यू सी थ्रू हिम व्हेन यू रियली yield to him। जब उनके सामने हम संपूर्ण कर देते हैं, तब एक हो जाती है, और वो एक भाव से सत्य का एक नया आयाम
नया डेफिनेशन सामने आता है। जो सत्य हम बचपन से सुनते आए हैं वो सत्य सत्य नहीं है। सत्य वो है जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, जिसमें कोई आंसर नहीं है, जो एक भाव है और वो ब्लिस है। और वो ब्लिस जो है वो एक कृपा है। और वो जब कृपा आप फील करते हो, यू अंडरस्टैंड यू आर बिगेटिंग द इटर्नल विजडम ऑफ अनपैरेलल काइंड विद इन योर मॉर्टल बॉडी। ये शारीरिक, ये हमारा मॉर्टल जो शरीर है, इसमें भी वो चैतन्य भाव से आपको वो रूप अपना दिखा देते हैं। उतना उनका वो है कि मतलब आप सिर्फ संपूर्ण समर्पण करके देखें तो राम नाम में वो छुपी हुई है। एश्योर्स ब्लिस एंड डाउट्स गेट इरेज्ड। राम नाम में एक भाव आता है जहाँ पे आप सिर्फ एश्योर्ड ब्लिस होता है, आपको एक बहुत शांति मिलती है, जैसे राम कृपा बरस रही है। देयर इज़ अ स्माइल इन द हार्ट, देयर इज़ अ स्माइल इन द आईज, देयर इज़ अ म्यूजिक इन द ईयर्स, देयर इज़ अ विजन इन द माइंड, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल इको इन योर हार्ट। ये जो ब्लिस है, ये सच्चिदानंद वाली जो बात है, सत चित्त आनंद की जो बात है, वो जब सामने उभर के आती है तो असत्य के जितने डाउट्स होते हैं, जितने शंकाएं होती है, वो सब मिटा देती है। तो देखिए, हम सिर्फ 2 शब्द लिए हैं अभी तक, परम सत्य। स्वामी जी महाराज ने परम सत्य के अंदर कितना कुछ छुपा रखा है। ये परम सत्य को समझते समझते मेरे ख्याल से एक जीवन निकल सकता है। ये परम सत्य है जो मॉर्टल वर्ल्ड में जो आज तक हमें सच्चाई समझाई गई, वो सब बेकार की बातें हो जाती है। जब आप एकांत में, मौन में अपने आप से बात करते हैं, जब वो ब्लेसिंग आपके पास आ जाती है, तब आपके पास ना शंका होती है, ना शक होता है, ना भय होता है, ना ये होता है कि ये आधा सच है या पूरा सच है। कोई कुछ बात नहीं रहती। परम सत्य उनके नाम से आपके सामने आ जाते हैं। तो राम नाम में का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो राम नाम की जो ग्लोरी है, उस राम नाम का परम सत्य जो है, वो उसका गुण है, वो उसका एट्रीब्यूट है। राम नाम ज्योतिर्मय, राम नाम जो लिखित शब्द है, वो एक एट्रीब्यूट ऑफ परम सत्य है। इसको हमें समझना है। और परम सत्य से परम विज्ञान को अब समझते हैं। Vision of science radiates from the sacred name of Shri Ram। एक साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, एकॉस्टिक साइंस से, मतलब साउंड इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैक्रेड नेम राम नाम से हमें एक ऐसी दृष्टि सामने आती है जो बहुत साइंटिफिक है, लेकिन इटर्नली साइंटिफिक है। वो उनके नाम में है। तो श्री राम का अपना नाम ही परम विज्ञान है। इफ देयर इज ए साइंस, एन अनडिफाइंड साइंस, दैट इज येट राम नाम फिलॉसफी। और श्री अमृतवाणी में उस राम नाम फिलॉसफी की बार बार जिक्र आता है। हम पाठ करते हैं, मनन करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन उसके अंतर्निहित बातों को शायद कहीं हम भूल जाते हैं, या जब पढ़ते हैं तब याद आता है। उसके बाद हम उसको मनन करें तो ये परम विज्ञान का जो पर्सपेक्टिव है, द राम नाम इज़ द एकॉस्टिक साइंस ऑफ द वर्ल्ड विच रिप्रेजेंट्स इटर्निटी। वो जो इटर्नल भाव है, वो भाव को अगर आप समझ जाएं तो यू विल बी रियलाइजिंग
and loving it, that ओ कितना सुंदर है ये साइंस, ये सृष्टि कितनी सुंदर है, ये नेचर का क्या नियम होगा, ये नेचर का साइंस कितना सुंदर है, ये प्रकृति कितना सुंदर है, ये प्रकृति का जो सारे क्रिएशन कितने सुंदर है, ये बिना साइंस के नहीं है। इसी तरह से श्री राम हिमसेल्फ इज द साइंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। Insight to the unknown can be experienced through the राम नाम जाप। जब आप राम नाम जाप करते हैं, अंतर मन में उतरते जाते हैं, कहीं अंतरात्मा को छूते हैं, एक नया सोच, एक भाव आता है, एक ऐसा प्योर भाव आता है जैसे लगता है कि आप जुड़ गए हो, और वो अननोन इनसाइट जो है वो राम नाम जाप से आ रहा है। एंड दैट राम नाम जाप इज़ द बिगेस्ट साइंस ऑफ वर्किंग ऑन साउंड एंड साउंड इंजीनियरिंग बियॉन्ड द कॉस्मस। जैसे कहते हैं कि जो भी ग्रह नक्षत्र है वो जो चलते हैं, उन जो घूम रहे हैं, उनके भी साउंड होते हैं, लेकिन हम नहीं सुन पाते। नासा ने उसको रिकॉर्ड करके उसको ऑडिबल लेवल पे सुना भी रहा है। देयर आर ह्यूज साइंस दैट गिव्स यू इनसाइट, लेकिन राम नाम का जाप अगर हम पकड़ ले साइंटिफिकली, तो हम उस पार जा सकते हैं जहाँ अनंत की सृष्टि हुई है। Guiding words of Amritwani allows dawning of eternal rationality। श्री अमृतवाणी में गाइडिंग वर्ड्स हैं, जैसे गुरु वाक्य हैं, गुरु के सुंदर वचन हैं, उस वचन में इटर्नल रैशनलिटी की बात कर रहे हैं। साइंस क्या होता है? रैशनल होता है। साइंटिफिक क्या बोलते हैं? इस रैशनल है साइंस, लेकिन देयर इज ए इटर्नल रैशनलिटी। वो जो इटर्नल रैशनलिटी है, जो नियम है, जो रैशनल है, इटर्निटी क्या, उसका गाइडिंग फैक्टर श्री अमृतवाणी के शब्दों में है। यस एंड नो, लाइट एंड शेड गेट विदर्ड विथ राम नाम। हाँ या ना, लाइट है या अंधकार, शेड है, ये सब कुछ खत्म हो जाता है जब हम राम नाम विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के परे है, लेकिन सृष्टि के माध्यम भी है, और सृष्टि की यात्रा भी है, और सृष्टि का बहनकारी भी है, और सृष्टि को वो खुद ले जा रहे हैं। ये साइंस है। द साइंस ऑफ राम नाम टेक्स यू through the creation of the creatives, and all the creation floats in him as cosmos, and that is, there is no light, no darkness, there is no yes, there is no, there is no wish, there is no desire, nothing is there। वो layers of science जो है, एक nothingness से निराकार निर्गुणा रूप पे जो राम नाम का अस्तित्व है, वो ये सारे जो जीवन की जो लाइट एंड शेड की जो बातें हैं, हमारे चिंतन में लाइट एंड शेड, हम किसी के बारे में सोचते हैं लाइट एंड शेड, किसी के बारे में अच्छा बुरा जो भी करते हैं वो लाइट एंड शेड ही है। ये सब कुछ हटा देता है वो विज्ञान, जब राम नाम आपके अंदर मिल जाए और आप राम नाम में विलीन हो जाए। Assures growth of wisdom involuntarily। राम नाम assures growth of wisdom। जो चैतन्य भाव है, उसकी जो सोच है, वो अपने आप खुलता हुआ जाता है, जैसे मोरपंख खुल रहा है,
ऐसे खुल गया है आपके सामने, वो इनवॉलेंट्री तरीके से खुल जाता है और आप उसके एक हिस्सा बन जाते हैं, और उस हिस्से में और कुछ नहीं रहता, सिर्फ राम नाम रहता है। और वो आपको एश्योर करता है कि आप मेरे बीच में से पास तो करिए, यू विल रियलाइज कि चैतन्य भाव क्या होता है। किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी से कोई गलत वाक नहीं निकलेगी, चिंतन में फ़र्क आएगा, कर्म में फ़र्क आएगा, भाव में फ़र्क आएगा। तो ये विज्ञान जो है, द साइंस ऑफ लिविंग जो है, जो साइंस ऑफ राम नाम है, इफ़ इट इज़ अंडरस्टूड इटर्नली, इट इज़ मच रैशनल एंड मोस्ट रैशनल इन टर्म्स ऑफ रियलाइजिंग राम नाम। ये राम नाम को अंदर अंतर्निहित तरीके से समझना एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक साइंस है। इस साइंस की लॉजिक, इस साइंस के भाव को अगर हम बहुत गंभीर तरीके से अंदर डाल देते हैं तो हमारे अंदर चैतन्य भाव की तरह, मयूरपंखी की तरह पूरा उसका जो विंग्स है वो फैल जाती है ब्यूटीफुल तरीके से। एक विराट अननोन दुनिया के बारे में आप जान जाते हैं, आप टाइम एंड स्पेस से परे हो जाते हैं, आपको समय भी रोक नहीं सकता, कोई जगह भी बांध नहीं सकती, जैसे लगता है सब टाइम एंड स्पेस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। देन notion called scientific lab is within the 3 letters Ram. राम नाम जो है ये एक अपने आप पे कंप्लीट साइंटिफिक लैब है, ये इटर्नल अकाउस्टिक लैब है। साउंड इज द बेस ऑफ द लैब, इसका अकाउस्टिक बेस साउंड है, लेकिन ये सृष्टि के हर पहलू को छूते हुए, पंचभूत से हमारे पांचों सेंसों को भी छूते हुए, हर तरीके से ये एक साइंटिफिक लैब है। अगर राम नाम का एक लैब सोचे अपने जीवन को, और उस लैब में बैठ के विज्ञान को ढूंढ रहे हैं, उसकी रैशनलिटी ढूंढ रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि आप कहीं राम भाव में बहुत पहले खो चुके हैं। तो ये है परम सत्य और परम विज्ञान राम नाम का। सिर्फ 3 लेटर लिया है अभी तक हमने, 3 वर्ड्स, परम सत्य एंड विज्ञान। नाउ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज हिडन इन इट, इसके अंतर्निहित इतनी सारी बातें हैं। अगर आप मनन करें, सोचें और थोड़ा सा एकेडमिकली भी सोचे, भाव से सोचे, ज्ञान मार्ग से सोचे, कर्म मार्ग से सोचे, इसको अपने अंदर उतारे, और जब आप पाठ करें तब उन बातों को ध्यान रखें। हमेशा जितनी बार आप श्री अमृतवाणी पढ़ेंगे उतने इंटरप्रिटेशन आपके माइंड में आएगा। दैट इज द बिगेस्ट रिजल्ट ऑफ द साइंस। साइंस अपने मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट एक टेस्ट से नहीं देता, हजारों टेस्ट से पास करते करते वो सारे मैनिफेस्टिव रिजल्ट देते हुए आगे बढ़ता है। दैट इज द कैच ऑफ द परम सत्य एंड परम विज्ञान राम नाम का। अब हम दूसरे शब्द में जाते हैं, ज्योति स्वरूप राम भगवान। अब पढ़ाओ कुछ, श्री अमृतवाणी में लिखा है ना, ज्योति स्वरूप राम भगवान। अब ये ज्योति स्वरूप पे राम भगवान में क्या समझ आता है कि वो ज्योति के स्वरूप है, ही इज द इटर्नल लाइट। उनका जो रूप है आकार से निराकार तक वो ज्योत है, और वो राम भगवान है, एंड ही इज द इटर्नल गॉड कॉल्ड राम, राइट। इसके इंटरप्रिटेशंस, इसके मायने, व्याख्याएं अवेलेबल हैं, वो आप पढ़िए। अब हम
इसके थोड़े डेप्थ पे जाएंगे, दूसरे पहलू पे ले जाएंगे। इटर्नल लाइट रेडिएट्स आउट ऑफ राम नाम जाप। राम नाम जाप से एक एमिशन के तरह, रेडियम के तरह रेडिएट करता है राम नाम। घड़ी में रेडियम होता है ना, रात को दिखता है वो लेटर्स आपको, उसी तरीके से नाम जाप में एक रेडिएट करता है रेडियम के तरह राम नाम का ज्योत। वो आप अनुभव कर सकते हैं कि इवन माला, बहुत बार माला किया हुआ है, उस माले को आपने देखा, अंधकार में देखा, तब भी आपको उसमें ज्योत नजर आती है। वो स्तर है कि कब आपको आएगी। Youth of light is the state where brilliance called emanating light. Youth of light is the state within brilliance, state white brilliance called emitting light. जो तरुण अवस्था है लाइट का, जब लाइट जला है, मतलब एक ज्योत जली है, उसका जो तरुण अवस्था है, उसका एक ब्रिलियंस है, उसके बीच का एक वाइटनेस, एक सफ़ेद भाव। जब अभी जलाया आपने ज्योत और उसमें एक सफ़ेद भाव है, वो ब्रिलियंस की तरह एमिट कर रहा है। वो अभी रेडिश नहीं हुआ है, अभी येलोइश नहीं हुआ है। इस वाइट से जर्नी रेड तक या ऑरेंज तक या येलो तक को आप जब माइन्यूटली फील करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ज्योति स्वरूप राम क्या है। जब आप इसी तरीके से राम नाम जाप को इंटरनलाइज करते जाएंगे तो ज्योत में भी आपको वाइब्रेशन नजर आएगा, देयर विल बी ए ब्रिलियंस ऑफ द कलर आउट ऑफ द ज्योत इटसेल्फ, जो ज्योत के बीच में से निकल के आएगा, और वो है राम नाम का ज्योत। दैट इज द पावर। So Jyoti Swarup Ram is not just a small, it's a huge thing and very subtly told. इसमें बहुत से छुपी हुई रहस्य है, वो जीवन बिताते बिताते समझ आ जाता है। Offers enlightenment in most practical way. आपके मन को चैतन्य भाव से नहला देते हैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। ये राम नाम का ज्योत है, चैतन्य भाव से नहला देते हैं। एक तो चैतन्य भाव आपकी अनुभूति है और एक चैतन्य भाव से नहला देते हैं। कभी ज्योत चलते हुए ज्योत की फड़फड़ाहट आवाज सुनी है? उस साइलेंस के बीच में से जब आप उसको फील करोगे कि एक बहुत बड़ा दृष्टि, बहुत बड़ा सोच, बहुत बड़ा चैतन्य सामने खुल के आ रहा है या खुल के आना चाह रहा है, तब हमें समझ आ रहा है साउंड एंड साइलेंस में ज्योति स्वरूप राम किस तरह से शायद छुपे हैं। वो अनायास आपको अपना रूप दिखा देते हैं, क्योंकि उनका ज्योति स्वरूप, वो ज्योत है। वो tears which comes out of shades of light gets wiped off. आंसू जो आते हैं ना, वो मिटा देती है वो ज्योत। मन में दुख, मन में भाव, मन में अभाव, मन में कष्ट, ये सब कुछ तो रहेगा, शरीर है। लेकिन ज्योति स्वरूप राम में जब हम पूर्ण तरीके से अपने को समर्पित कर देते हैं, तब हमारे उस टीयर्स को और वो शेड्स को, मन के वो शेड्स को सब साफ कर देते हैं। दैट इज द इटर्नल
shine of the mirror called Ram Nam Jyoti. Because Jyoti Swarup Ram is an eternal mirror where light emits and has no shades in it. It is all pervasive and it is omnipresent. Ignite a passion to experience the bliss again and again. ये पागलपन अपने अंदर होनी चाहिए, वो पैशन होनी चाहिए कि बार बार ज्योत से वो एक्सपीरियंस करूं, वो चैतन्य भाव को अनुभव करूं, वो चैतन्य तरीके से वो भाव को सोचूं कि राम नाम ज्योत स्वरूप मेरे सामने कैसे विराज रहे हैं और मैं उसी का एक अंश हूँ। शायद अंदर जलता हुआ वो सुलगता हुआ आवाज़ है, साउंड, मैं अगर बन जाऊं तो उस ज्योत में मेरा क्या पोजीशन होगा, मेरी एनलाइटमेंट क्या आएगी। ये एक पैशन है, ये पागलपन है। दिस पैशन ऑफ इनवाइटिंग द पावर ऑफ ज्योत, एनलाइटन ज्योत ऑफ राम नाम मेक्स ऑल द चेंजेस। ये आपके भाव सब कुछ में बदलाव ले आती है। एंड दैट पावर वर्क्स एट अ डायनामिक वे एंड दिस हैज़ नो रीजनिंग, इट इज़ बियॉन्ड रीजन। ये ज्योति स्वरूप है ना, ये सूरज की तरह आते हैं जाते हैं, ये हमेशा विराजते हैं लाइट की तरह। वो ज्योति स्वरूप है। अपने आँखों में देखना वो ज्योत की तरह जलता है। जब आप किसी को प्रेम से देखेंगे, करुणा से देखेंगे, कंपैशन से देखेंगे, किसी के भाव में, किसी बच्चे की आंखों में देखेंगे तो वो ज्योत आपको दिखेगा। दैट इज इटर्नल ज्योत। अब राम नाम का स्वरूप जो है उसको समझे। स्वरूप क्या है? Subtle रूपा and guna whispers through its acoustic presence। इसका राम नाम का जो एक सटल रूप है, मतलब पूरा रूप हम नहीं जानते, सटल जानते हैं, एक डायनामिक तरीके से जानते हैं। उसका कोई एंड और बिगिनिंग नहीं है, उसका कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई पहले नहीं है, उसके कोई बाद नहीं है। देयर इज नो हिस्ट्री, देयर इज नो फ्यूचर हिस्ट्री। दिस सटलनेस एंड इट्स गुना, जो इसका गुण है वो विस्पर करती है, वो आपके कानों में बता के जाती है ऑफ हिज अकाउस्टिक प्रेजेंस। राइट नाउ इफ यू थिंक, टॉक, रियलाइज द सटलनेस, उसकी उनके सटल रूप को अनुभव करिए, उस भाव को अनुभव करिए, उनके उस गुण को अवतरण करिए। आपको आपके मन में वो सारी बातें छोड़ के जाएंगे कि ही इज़ अराउंड यू, वो आपके ओत पोत है। दैट इज द स्वरूप ऑफ राम नाम। Within him we reside, provided we know how to perceive him। लोग कहते हैं कि राम मेरे में है। मुझे लगता है कि हम राम में हैं। एक थॉट, विदिन हिम वी डिसाइड। जब हम सोचेंगे कि उस महादेवालय में, राम नाम का देवालय में मैं भी हूँ ईश्वर के साथ, तब मेरे परसेप्शन वैल्यू चेंज हो जाएंगे। मेरा हाउ टू परसीव हिम विल बिकम डिफरेंट, राइट। एक पुजारी और एक इष्ट का जो रिश्ता होता है वो मंदिर में होता है,
और एक पुजारी के मन में इष्ट का जो रिश्ता है वो उसका बाहर होता है। तो इट इज अ मैटर ऑफ परसीविंग कि किस रूप पे आप राम को पाना चाहते हैं। राम को जो ज्योतिर्मय रूप में पाना चाहते हैं, उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी रिसाइड इन हिम। ही इज द कॉस्मोस, वी आर जस्ट ए 200 points of atom और ए डस्ट। हमारे एग्जिस्टेंस उतना है उनके कॉस्मोस में, वो हम में विराजते हैं। जब हम उनमें विराजते हैं तो हमारे परसेप्शन वैल्यू बदल जाता है। हम जान हमें राम को कैसे आराधना करना है, किस तरीके से उस ज्योत को अपने को देखना है, उस ज्योत से अपने को देखना है। एंड दैट पावर एम्पावर्स यू इन मेनी मेनी वे कि आपका सोच कुछ बदल जाता है, आपको कुछ नया स्वरूप दिखता है। यही है राम नाम का थॉट। all being carry his image. So respecting others is all about begetting him. हर जीव, हर निर्जीव उन्हीं की प्रतिच्छवि को कैरी कर रहे हैं। They are carrying his image. His image of Shabdik, his image of his presence in terms of light, his image in terms of the song Ram Bhaj Ram Bhaj. So if we think even a stone, two human beings, everybody is carrying him, that means everybody is him. I cannot by any chance take a chance to say you are nobody. Everybody is somebody because he is, she is, or the stone, it is carrying the image of Ram Nam in terms of cosmic phenomena of creation. जो सृष्टि का आधार है, वो सृष्टि का स्वरूप ही तो राम है, और उसके इमेज को जो कैरी कर रहा है उसको तो हमेशा हम नमन करते हैं। और जब वो नमन करते हैं उनके स्वरूप के दर्शन भी कर लेते हैं। Then rhythm of every sound we perceive has a seed called Ram. हर चीज में, हर नाद में एक रिदम है। बात करने में, गायकी में, सुनने में, भावना में, गाड़ी में, मशीन में, एरोप्लेन की आवाज़ में, हर चीज पे एक रिदम है, एक साउंड का एक पैटर्न है। देयर इज अप एंड डाउन नोशन एंड नोटेशंस, and that creates a beautiful melody of sound, and that rhythm has the seed called Ram. ये मैंने अनुभव किया है कि ऑटो रिक्शा में बैठ के चलते चलते, पुराना ऑटो रिक्शा अपना आवाज़ कर रहा था, लेकिन मुझे राम नाम की धुन सुनाई पड़ रही थी। तो कभी मैंने महाराज जी से पूछा कि ये क्या है? बोले दिस इज द इटर्नल सीड ऑफ राम। सो द इटर्नल सीड ऑफ राम लाइज इन एवरी रिदम, क्रिएटेड और अनक्रिएटेड। नाद हो चाहे अनद हो, स्टक हो या अनस्टक हो, इन ऑल डायनामिक्स इट इज देयर, ही इज देयर। Openness within is the shine of brilliance. Feel it to move ahead. जब हम खुले मन से सब कुछ देखते हैं तो we mirror what? We mirror innocence, brilliance. हम भाव, एक वात्सल्यता, एक बहुत ज्योति स्वरूप भाव से हम सबको समेट लेते हैं अपने अंदर। This openness, feel it to move ahead. If you feel this openness,
अगर मन को संकुचित ना रखे, ओपन माइंड में हम अगर चलें, तो हम अपने भाव से कहीं डीप पे जाके कहीं एक बहुत ब्रिलियंट लाइट को फील कर पाएंगे हर एक में और हम में। और यही तरीका है इटर्नली ग्रो करने का, क्योंकि हमें ग्रो इसलिए करना है कि राम का स्वरूप हमें देखना है, और राम के स्वरूप अपने मन में सच्चाई, ओपननेस, वात्सल्यता भाव, कोई कूटनीतिक सोच नहीं, एक बहुत चैतन्य भाव होना चाहिए। तब हम अपना ग्रोथ से एक्चुअली उनके स्वरूप को देखते हैं। हमारा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, उनके स्वरूप से हम अपना ग्रोथ देखते हैं। Actually, it is mirroring him in us through the attributes of him in us as a reflection of timeline. Omnipresent he is through sound, silence and enlightenment. वो हर जगह विराजमान है, शब्द से, साउंड से, एकदम नीरवता से, साइलेंस से, और एक से चैतन्य भाव से, एनलाइटनमेंट से। दैट मीन्स साउंड, साइलेंस goes towards the Jyot called enlightenment, which is Chaitanya, and Chaitanya is omnipresent. That's why we perceive everything omnipresently. This is the way of thinking. We are trying to understand कि ज्योति स्वरूप राम क्या है। अब पी में आ रहे हैं। Purest of self can experience the glow and co-live with him as our gurus. Purest of, जब बहुत मन पावन हो, मन में कोई क्रूरता ना हो, मन में कोई पाप ना हो, निर्मल हो, अकारण प्यार बांटने का शक्ति आ जाए, इस लेयर के जब एक्सपीरियंस होता है, देन यू गो एंड को लिव with Ram as Guru lives even today. Guru is one who is purest of pure, and of the innocent, he can see and he can co-live with Ram Nam, and that is his Swarup. Guru में राम को ढूंढो, राम में गुरु को ढूंढो. So this is the dynamic स्वरूप of ज्योति स्वरूप को बात कर रहे थे हम. ज्योति स्वरूप को आज इतना ही पकड़ा है बेसिकली. आप ये सोचिए कि हम ज्योति स्वरूप तक पहुँचते पहुँचते किस डेप्थ में जा रहे हैं. डॉट्स में कहीं कहीं हमें लग रहा है कि अरे क्या हो रहा है ये, क्योंकि हाई वोल्टेज वेलोसिटी का ये पाथवे है. ये पाथवे का अंश बन जाइए. इस पाथवे को सोचिए मत, इसको स्वरूप पे ले लीजिए. आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये ज्योति स्वरूप राम है क्या. अब राम का शब्द, और जितने बार राम आएगा, राम का इंटरप्रिटेशन अलग आया है. इट इज़ नॉट कॉन्शियसली क्रिएटेड, एंड दिस होल राइटिंग इज नॉट कॉन्शियसली रिटन बाय मी. इज एज डिक्टेटेड, एज गिवन, एज एंड व्हेन गिवन, रिटन. Ram, the embodiment of sound and silence, is the supreme. Ram, the embodiment of sound and silence. He is the extreme of the sound and extreme of the silence, and he is the embodiment of the supreme. That means, as a Big Bang theory, the world was created with a Big Bang. भूर से जैसे एक इच्छा से सृष्टि की रचना हुई थी, शब्द नाद ब्रह्मा से, उसी तरीके से साउंड एंड साइलेंस का जो एक्सट्रीम सुप्रीमिटी है, दैट इज राम. सो ज्योति स्वरूप राम को ढूंढ रहे हैं हम.
A. Allows the stream of bhakti with the chord called Ram Nam. It allows you a stream of bhakti. भक्ति भाव में बह के ज्ञान योग को पा रहे हैं आप, उस भाव में आप बह रहे हैं. अचानक यू रियलाइज दैट देयर इज ए इटर्नल राम नाम कॉर्ड इकोइंग विद इन यू दैट अलाउज द स्ट्रीम. जैसे एक नदी बह रही है कल कल करके, वो उस नदी की कल कल आवाज़ में ही जैसे सारी भक्ति का प्रवाह है, और उस भक्ति के साथ साथ सृष्टि का प्रभाव है. मैनिफेस्टिव प्रिंसिपल ऑफ अनक्रिएशन एंड क्रिएशन रिजाइड्स इन हिम. सृष्टि अनासृष्टि, फिर सृष्टि के लिए आगे बढ़ना है तो ये दोनों चीज राम नाम में है. जब हम चले जाते हैं तो राम नाम सत्य है, यही बोलते. अनक्रिएशन से क्रिएशन तक सारी सृष्टि राम नाम में है. सो दिस इज ज्योति स्वरूप राम. वी हैव अंडरस्टूड ओनली 3 words टू राइट देयर. ज्योति स्वरूप राम क्या है? आप इसको जब पढ़ेंगे शायद आप मेरे से बहुत डीपली चले जाएंगे, बहुत डेप्थ में जाके आप इसको फील कर पाएंगे कि हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ मैनिफेस्टिव इज द ज्योति स्वरूप राम in his subtlety, in his wisdom, in his eternity, in his consciousness, in his presence, in his absence, in his sound, in his silence, beyond shades, beyond time and space. This is the beauty of ज्योति स्वरूप राम. स्वामी जी महाराज ने सिर्फ ज्योति स्वरूप राम लिख के छोड़ दिया. उसके आगे अगर हम ढूंढे तो इतना कुछ मिल रहा है. तो उनके जो भी शब्द रहे हैं वो अक्षय पात्र जैसा, उसमें अंतर्निहित इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे विजडम लेवल हैं, इतने सारे लेयर्स ऑफ थॉट्स हैं जो इंसान समझ नहीं पाएगा. इसीलिए कुछ चीज़ें छोड़ गए हैं क्योंकि ब्रेन शायद वो नहीं ले पाएगा. लेकिन उनके हर शब्द अक्षय पात्र की तरह, अनंत की तरह बहते रहते हैं. और उनके जितने वर्ड्स को आप सोचते रहेंगे वो सारे वर्ड्स. अब हम भगवान को देखते हैं. ज्योति स्वरूप राम भगवान, यही है ना शब्द. बेनोवलेंस और दया स्वरूप इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ श्री राम. करुणामयी, दयामयी, ये राम जी का स्वरूप है. दिस इज द प्योर एट्रीब्यूट्स ऑफ द नेचर ऑफ भगवान राम. इफ भगवान राम इज टू बी कोडिफाइड इन 2 words, करुणामय, दयामय, ये दोनों शब्द में परिपूरक भगवान के सारे स्वरूप को समझा देते हैं. दैट कंपैशनेट राम, the eternal Ram, the blissful Ram, the Ram which gives you salvation, the Ram that has his eternity living with you, within you, is that Bhagwan, and that is the pure Bhagwan in that sense. H. Highest of intelligence he shows on those who seek him earnestly. हमारी बुद्धि के परे, मानस के परे, हमारे जो सोल कंटेंट है, जो आत्मा की दृष्टिकोण है, सोच है, जो चैतन्य भाव है, उस इंटेलिजेंस तक वो ले जाते हैं अगर हम बहुत बहुत कंपैशन तरीके से उनके ओतप्रोत होके संपूर्ण समर्पण करते हैं. तो हम भगवान राम उस भाव में, उस चैतन्य भाव की दृष्टि दर्शन करवा देते हैं. एंड द हाईएस्ट इंटेलिजेंस वी एक्सपीरियंस
through his own words, through his own actions, and through his own rupa or guna in terms of his attributes. Always pardons who confesses to him. Always pardon who confesses to him and allows self-correction. वो हर एक को माफ करने के लिए बैठे हैं, वो तैयार बैठे हैं, आप माफी तो मांग के देखो। दिस करुणामय माँ का रूप है राम। माँ जैसे एक बच्चे को कभी भी डांट नहीं सकती, डांटेगी भी तो प्यार करके ही डांटेगी और प्यार करने के लिए ही डांटेगी। वो करुणामयी राम जो है, दैट इज द ऑलवेज द पार्डन्स यू एंड वंस यू कन्फेस कि मेरे से ये गलतियाँ हो गई हैं, गलतियाँ होंगी और गलतियाँ होगी और करते रहे हैं हम और करेंगे भी, लेकिन हर छोटे छोटे गलतियों के बाद गिल्ट को समर्पण करके, सैक्रिफाइस करके अपनी शुद्धिकरण करते जाएं तो कंपैशन मिलता जाएगा, माफ़ी मिलती जाएगी, करुणा मिलती जाएगी। Generosity flows from him and his compassion besieges everyone. एक जेनरस तरीके से अकारण प्रेम उनसे बहता है, राम नाम से एक अकारण प्रेम बहता है और उनके कंपैशन सबको घेर के रखता है। दैट इज हिज एट्रीब्यूट्स ऑफ भगवान। ही इज भगवान। He always ventilates his akaran prem to everybody and besiege everybody within that pattern, so that everybody become part of his compassion, so they also become compassionate in his life, in their life, and that compassion regulates the circular movement. Then they see Bhagwan every time they do act. Within him lies the moksha. Within him lies the moksha, and his name is the rowing stick. उनके नाम ही में ही मोक्ष है, और जो नाव चला रहे हैं उसकी जो चप्पू है वो भी राम नाम का है। वो नाव भी उनका, चप्पू भी उनका, पानी भी उनका, यही है राम नाम भगवान का रूप। माया देखिए, राम का ही स्रोत पे, राम के ही नाव पे, राम के ही चप्पू के राम नाम से, उसका जो राम नाम जितनी बार आप चप्पू चलाते हैं उतनी बार राम 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 आ रहा है, उसी के वाइब्रेशन से यू आर रियलाइजिंग दैट हाउ एंड व्हाट राम भगवान इज ऑल अबाउट। Amidst all of us, he resides without any pretension. वो सब श्री राम हमारे अंदर विराज रहे हैं, हमारे बीच में ही है। वो कोई लेके नहीं बैठे हुए हैं, वो कोई गद्दी में नहीं बैठे हुए हैं, वो आपके साथ बैठे हैं। उनका कोई प्रिटेंशन नहीं है, कोई भाव मूर्ति धारण करने की जरूरत नहीं है, वो खुद भाव है। तो ये राम भाव से, इतने इनोसेंस से अगर आप अपने जीवन को सोचने लग जाएं, यू डोंट नीड प्रिटेंशन टू डू एनीथिंग इन वर्ल्ड। जो भी करना है बिना प्रिटेंशन का हो सकता है, थिएटर की जरूरत नहीं होती है। एंड दैट इज राम, बिकॉज amidst all of us he resides without any pretension. कोई अपने को दिखावा छलावा करके आपके सामने नहीं बैठे हुए हैं, वो आपके साथ ही तो बैठे हैं। So he is so close to you and we don't realize that, क्योंकि वो डिस्टेंस नहीं बनाना जानते कि डिस्टेंस से मुझे देखे। एक बार महाराज श्री ने बोला कि गौतम, आजकल तुम्हें मैं
मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ, तुम आते नहीं हो क्या संडे संडे को? मैंने उनको बोला कि हाँ आता तो हूँ, मैं दर्शन करके चला जाता हूँ, मैं दर्शन देने नहीं आता आपको. And we had a relation of that kind of a thing. We could say that. And I realize now today what exactly he meant. वो शब्द भी उनके मुंह से ही निकले होंगे, उनके दिए हुए शब्द ही मेरे मुंह से निकले होंगे, लेकिन ये जो प्रिटेंशन की जरूरत नहीं होती. आगे पीछे चलने वाला बहुत बहुत ऊंचा कोई साधक नहीं हो जाता. And he said it in very terms. What he is telling, what Ram Nam is a beautiful word, beautiful realization which exists without pretension. कोई थिएटर की ज़रूरत नहीं है उनके रहने के लिए, वो आपके ओतप्रोत है, वो आपके अंग है हमेशा. उनको छू के तो देखिए. Navigate inward to experience him within. अंतर्मुखी यात्रा पे चलिए, आपको समझ आएगा कि वो आपके कितने अंदर है. ये जो इनवर्ड जर्नी है, अंतर्मुखी यात्रा जो है, वो इस इंसान जैसे मैं गौतम, मैं इस इंसान को पता लगाने के लिए नहीं होता है. अंतर्मुखी यात्रा जहाँ हम इष्ट और इष्ट के एट्रीब्यूट्स को रियलाइज करें, उनके थॉट्स, उनके लेयर्स ऑफ इटर्निटी एंड एग्जिस्टेंस को फील करें, उनके भाव को समझ लें. वो है इटर्नल जर्नी. एंड दैट इटर्नल जर्नी टेक्स यू टू द राम भगवान. इटर्नल जर्नी इज नॉट नोइंग द बॉडी, not knowing my past births, not more knowing my deeds. No. Eternal journey is realizing the Chaitanya within, wherein you are staying in Chaitanya. You are not touching Chaitanya. आप ऑब्जेक्टिव तरीके से चैतन्य की तरफ नहीं जाते, कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं जाते. आप कॉन्शियसनेस में विराज करते हैं, सिर्फ कॉन्शियसनेस को रियलाइज करते हैं. मैं तो कहाँ हूँ? अरे मैं तो कॉन्शियसनेस में हूँ, मैं चैतन्य में हूँ. ये है राम भगवान. सो हियर वी कम टू दिस लेयर ऑफ इट, एंड देन वी टेक अप another words. I know it is going to be a bit long today, but I think we should go complete this, कि इसको हम आगे बढ़ा के आगे तक ले जाए तो एक लेयर पे हम कंप्लीट हो जाए. राम नाम को परमानंद और सर्वशक्तिमान, इस दो एडजेक्टिव से पूरा उनके एट्रीब्यूट को समझना है. प्योरिटी विद इन अलाउज द ब्लिस टू अनवील द एक्सपीरियंस परमानंद. जब आपके अंदर वो प्योरिटी, वो सैक्रेडनेस होता है, तब आप परम आनंद को अनुभव कर सकते हैं. और परम आनंद एक ब्लिसफुल भाव है जो सारे कॉस्मस को लेके सारी सृष्टि का प्रवाह है. एट्रीब्यूट्स ऑफ डिवाइन काइंड कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू हिज नेम. उनके सारे गुण को अगर कहीं एक जगह समेटा रखा हुआ है, वो राम नाम के अंदर रखा हुआ है. ये सारी सृष्टि के सारे एट्रीब्यूट्स, उनके सारे गुण कहीं छुपा हुआ है, वो राम नाम में छुपा हुआ है. रीच आउट, मेडिटेट एंड अलाउ ए सेलेस्टियल विश वॉश. उस नाथ के पास पहुंचो, वो राम नाथ के पास पहुंचो, मेडिटेट करो, अपने को नहान हो जाए, उनके नाम से अपनी विकास हो जाए. ये है परमानंद का आनंद. तब जैसे हम गंगा में नहाने के बाद जो ब्लिस यू फील 2000 times more blissful when you can take bath in Ram Nam. You have to reach out and go there and wash yourself.
एक बार जाके तो देखिए। मार्च विथ राम नाम जाप इज ए मैटर ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। राम नाम जाप के साथ पैर कदम से कदम मिला के चलिए, यू विल रियलाइज कि अपने अंदर सारी शक्तियाँ जो हैं, सृष्टि की सारी शक्तियाँ का अंश आप ही हैं, आपसे कोई दूर नहीं है। यू मे बी मॉर्टल बट यू आर नॉट अवे फ्रॉम इट, यू आर पार्ट ऑफ इट। हो सकता है शरीर एक है, एक नाम दिया हुआ है शरीर को, वो अलग बात है, लेकिन आप उस सेल्फ एम्पावरमेंट और वो सेल्फ कॉन्शियसनेस के पार्ट हैं जब आप राम नाम के साथ यात्रा करते हैं। Avoid pitfalls of worldly craving to assume divine perspective within. ये दुनियादारी की जो खड्डे हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करने से हमें डिवाइन पर्सपेक्टिव समझ आती है कि ईश्वर की दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो पिटफॉल्स हैं, जो क्रेविंग्स हैं, विशेस हैं, वो कहीं आस्ते आस्ते पीछे हट जाता है, it gets diluted, and that is the perspective it gives when we avoid these pitfalls of worldly kind. Nature is sublime and it shows her beauty to the real seeker only. नेचर बहुत सुंदर है, बहुत सबलाइम है, लेकिन वो अपने घूंघट उसी के सामने खोलती है जो उसकी साधक है। नेचर को अंदर तो दुनिया जाती है, पहाड़ों में, जंगलों में, सबको, लेकिन घर के बाहर एक छोटे से पेड़ जिसमें फूल नहीं होता है, उसके पत्तों के डिज़ाइन जिस दिन आपको समझ आ जाए, उस दिन आप समझोगे कि द नेचर इज़ सो सबलाइम एंड सो ब्यूटिफुल। इट इज़, इफ़ यू आर ए रियल सीकर, साधना मानते हो तो सिद्धि के रूप पे वो दर्शन दे देती है। दैट इज द पावर ऑफ द नेचर। अलाउ ए सेल्फलेस लव टू फ्लो आउट एंड मेक अदर्स हैप्पी, दिस इज ब्लिस। अकारण प्रेम, बिना कारण सेल्फलेस तरीके बांटिए, यू विल रियलाइज द ब्लिस। ये आप उस ब्लिस को आनंद की तरह अनुभव कर पाएंगे जब आप अकारण तरीके से सबको प्यार बांटना शुरू करेंगे। कोई मुझे कुछ चाहिए उसके बारे में, उसके रिटर्न गिफ्ट चाहिए, वो नहीं होता। When you love everybody, you wish for everybody, you pray for everybody, it is beautiful, altogether different world. Nurture a craving for divine refuge, he will unfold involuntarily. मांगो कि ईश्वर से थोड़ा सा जगह तुम्हारी गोद में दे दो, वो अब तैयार बैठे हुए हैं आपको वो मांग के तो देखो एज ए रिफ्यूजी। उनका नाम से उनके रिफ्यूजी बन के उनके मांग के तो देखो कि रिफ्यूज दे दो, मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो। समर्पण करके वो अपने आप सब कुछ दे देंगे। ड्यूटी यू मस्ट डू, येट withdraw from relishing luxury of life so that divinity remains closer. कर्म करिए, आप ड्यूटी करिए, लेकिन लग्जरी से इतने गले मत मिलाइए कि आप ईश्वर तत्व से दूर होते जाए। इतना लग्जरी को भी अपनाइए मत। ड्यूटी ठीक है, लेकिन इतना लग्जरी को भी अपनाइए मत कि ईश्वर आपसे दूर हो जाए। अब सर्वशक्तिमान को समझते हैं। सुप्रीम एंड मोस्ट पावरफुल ही इज, लेट ही प्रिवेल अपॉन अस। ही इज सुप्रीम एंड मोस्ट पावरफुल, लेट ही बिसीज ऑन अस। वो हमारे ऊपर वास करे, उनका प्रेशर रहे हमारे ऊपर। लेट ही प्रिवेल्स अपॉन अस। That is Ram Nam, Sarva Shaktiman. Because he is supreme and most powerful, let him prevail over us.
और हम उसके पैरों की धूल बन के, उनके नौकर बन के ज़िंदगी जी के देखें. दैट इज़ द वे यू हैव टू रियलाइज एंड री अंडरस्टैंड एंड reposition yourself. Assumes a fearless life who seeks him always. Assumes a fearless life. किसी चीज़ से डरिए मत, बिकॉज जो उसको हमेशा मांग रहा है, उसको ढूंढ रहा है, राम को ढूंढ रहा है, वो किसी से डरता नहीं है और कुछ चीज़ उसको डरा नहीं सकती. उसको तो राम चाहिए. वो पागलपन राम का है. राम राम करता है, बस वही चाहिए उसे. Rituals and malefics get diminished as we chant his name. राम नाम जितनी बार हम करते हैं, हमारे मन के जो कुसंस्कार है, छोटे सोच हैं, गंदी भावनाएं हैं, वो सारी मिटा देती है राम नाम. Such a pure, powerful Ram Naam as a acoustic Jyot he is. And that is why he is so Shaktivan. Belief and disbeliefs gets a new definition as we intensify नाम जाप. जब हम नाम जाप को इंटेंसिफाई करते हैं, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि विश्वास, अविश्वास या कम विश्वास, इसकी जो डेफिनेशन है ये कुछ बहुत बदलता जाता है. राम नाम अपने आप पे आपका माइंड को रीस्ट्रक्चर करके रीडिफाइन कर देता है कि विश्वास क्या है, अविश्वास क्या है, क्योंकि एक एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ खुद खींच के ले जाते हैं. वो उनका खुद का नाम है. Allows a besmearing and protective layer as his name resounds all around. When you take Ram Naam Jap always, all the time, especially in the dark rainy hours, वो एक प्रोटेक्शन की तरह आपके आसपास आ जाते हैं, आपको घेर लेते हैं, आपको रक्षा करते हैं, आपका रक्षा कवच बन जाते हैं. दैट इज द शक्तिमान. Sheer strength to dispel darkness is eternal nature. अंधकार को ख़त्म करना ही उनका एकमात्र कर्म है, क्योंकि वो ज्योति हैं, वो ज्योत हैं, तो वही उनका नेचर है. Hindrances of life gets uprooted once we take refuge in him. जीवन में बाधा विपत्ति सब कुछ ख़त्म होता जाता है जब हम उनके पास, उनके नाम में खो जाते हैं, उनके नाम से चलते रहते हैं. तो क्या दुख, क्या कष्ट, क्या शरीर, क्या मन, क्या भावना, क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ जो बाधाएं हैं, जो कष्ट हो रहे हैं, वो सारे फीके पड़ जाते हैं. एंड आई बिलीव इट, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, आई हैव सीन इट. Assures a self-belief to navigate through without hiccups. जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन जब हम राम नाम के साथ चलते हैं, उस सर्वशक्तिमान को फील करते हुए चलते हैं, तब हमें ये झटके नहीं खाने पड़ते. ये दुनियादारी के कर्म के झटके हमारे पास आते नहीं हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि शॉक एब्जॉर्ब करने की तरह वो सारा शक्ति से और आपका कष्ट अपना बना लेते हैं. आप सिर्फ उनका नाम लेते हैं, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान रहते हैं. Kindest being he is, with compassion we can win over any situation. उनसे दयालु तो कोई है ही नहीं, और उनके कंपैशन से कोई भी सिचुएशन को हम जीत सकते हैं. ये है सर्वशक्तिमान की गुण. सर्वशक्तिमान सिर्फ मार धोर ताकत नहीं है, उसमें कंपैशन है, काइंडनेस है, प्यार है, दयालुपन है. ये सब चीज़ से वो शक्तिमान होते हैं, और वही नाम का जोर है. एंड देन टाइटैनिक पावर ऑफ डेविलिश ओमेन गेट सबड्यूड बिफोर हिम. जितने भी गंदे ताकत, ओमेन हो, गलत भावनाओं के लोग हो, सब उसके सामने हार जाते हैं और सब फेड आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हैं. इसका मतलब एक बात और भी है
कि अंधकार में वो अंधकार को जो वो मारते हैं ज्योति स्वरूप होके, अंधकार में ये मैं सोच भी रहता है, उस सोच को भी मारते हैं। Immersions of negation he allows to strengthen within. अपने अंदर जो नकारात्मक भाव है उसका विसर्जन उनके नाम से ही होता है। अपने अंदर जो नकारात्मक भाव है उसके विसर्जन, उसकी ओम स्वाहा जो है उनके नाम से ही होता है। तो राम नाम इतनी शक्ति रखती है कि आपके अंदर जितने नकारात्मक भाव है वो भी ख़त्म कर देते हैं। मास्टरिंग लाइफ बिकम्स ईजी विथ राम नाम। जीवन को चलाना बड़ा इजी हो जाता है जब राम नाम साथ हो। राम नाम की जो परिकाष्ठा है, राम नाम की जो भावनाएं हैं, राम नाम की जो मूल्यांकन है, जो ग्लोरी है वो राम नाम है, वो एक तरीके से आपको सर्वशक्तिमान बना के हर सिचुएशन का मास्टर बना देती है। तब आप किसी चीज़ से डरते नहीं, किसी चीज़ से टूटते नहीं हैं। एंड देन एमोरलिटी इज़ द वीकनेस। टू विन ओवर वी नीड टू कॉल अपॉन हिम। गलत भाव, गलत सोच, पाप, ये सब वीकनेस है हमारी, लेकिन उनके नाम से ये सब भी ख़त्म हो सकती है। अपने जो सेंसेस हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं, उसके डिज़ायर्स हैं, उसके परवर्शंस हैं, वो भी ख़त्म हो सकती है, वो भी राम नाम में है। नेगेटिविज्म श्रिंक्स विथ हिज नेम एंड एम्पावर्स अस फॉर द पॉजिटिव डेलिबरेशन। नेगेटिविज्म श्रिंक कर जाती है उनके नाम से, एंड एम्पावर करती है, हमें शक्ति देती है पॉजिटिव डेलिबरेशन में। हम सकारात्मक काम क्या कर सकते हैं उसके लिए हमें शक्ति दे देती है। दैट इज़ द पावर ऑफ राम। तो ये हमारा परमानंद ध्यान समझे। और 3 शब्द एक रह गए हैं, उसको हम जल्दी ले लेंगे, तो रिकॉर्ड में रह जाएगा, बाद में आप आराम से सुन के भी कर सकते हैं। राम परम राम है। राम इज़ द अल्टीमेट ऑफ ऑल। राम से बड़ा कुछ नहीं। राम ज्योति, राम कर्म, राम चैतन्य से बड़ा कुछ नहीं। एश्योर्स अस एक्सपीरियंस द एक्सट्रीम सब्लिमिटीज। वो एश्योर करते हैं कि एक्सट्रीम स्पिरिचुअल सबलाइम एक्सपीरियंसेस आपके ऊपर ब्लिस की तरह आ जाए, आपको इतना आशीर्वाद वो करते हैं। ये उनका कारण प्यार है। मेजर्स आवर लाइफ विथ utmost piousness. He makes our life pious. He makes us sacred. He makes us positive. He takes all negatives away from us. And Param, purest of pure, surest of sure He is. उनसे अच्छा प्योर, उनसे अच्छा कोई श्योर हो नहीं सकता, वो राम नाम में ही है। एटीट्यूड ऑफ ऑल द टाइम एंड स्पेस ही मेजर्स। ऑल द टाइम, जो टाइम, टाइमलेसनेस, ऑल द टाइम को वो मेजर करते रहते हैं। वो समय की धारे को समझते हैं और समय और स्थान के परे भी रहते हैं। रीजनिंग ऑफ ऑल आवर शैलो माइंड सीजेस। हमारी जो छोटी संकुचित सोच है वो सीज कर जाता है, वो फंक्शन डिफंक्ट हो जाता है, वो फेल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। देन हाईएस्ट विजडम डॉन्स। तब चैतन्य भाव का आविर्भाव होता है। हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारे चिंतन, हमारे भावनाओं में परिवर्तन आ जाती है। वन आफ्टर negations of life as murderer can become saint with his name. एक मर्डरर भी संत बन जाता है उनके नाम से। Such is the power of Ram Naam. Such is the glory of Ram Naam. Mind gets empowered with supreme benevolence. आपके अंदर इतने भावनात्मक तरीके से अच्छाई छा जाती है कि आपके माइंड
सिर्फ देना और देना ही जानता है, किसी से कुछ लेना नहीं, देना और देना ही जानता है। दैट बेनोवलेंस, दैट विश, दैट अच्छी बातें, अच्छी भावनाएं, ब्लेसिंग करना, विश करना, प्रेयर करना, एवरीथिंग ही मेक्स यू डू, एंड दैट इज द बेनोवलेंस लास्ट। ही रिमेन्स द टॉलेस्ट बट वेरी मच रीचेबल। वो सबसे ऊंचे हैं, लेकिन आप उसको छू सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास ही तो है। एफिलेंस और स्पिरिचुअलिज्म ही अलाउज, जो स्पिरिचुअल वो आपको बना के छोड़ देते हैं। जिनके ज्ञान, जिनके भाव धारणा, जिनके संस्कार, संस्कृति अपार दुनिया के लिए भलाई का हो, वैसा अरबों खरबोपति बना देते हैं आपको। यस, ही रिमेन्स द सोर्स ऑफ कंटेंटमेंट। वही संतुष्टि है, राम नाम ही संतुष्टि है। तो आज हम स्टैंजा 2 के कुछ शब्दों को पढ़े। ये 1.25 घंटे के ऊपर हो गया है, आप लोग भी थक गए होंगे, लेकिन भावनात्मक तरीके से के अंदर अपनी सोच को रखिए कि स्वामी जी महाराज के छोटे छोटे शब्दों में ब्रह्मांड छुपी है। दैट्स वाई आई से अमृतवाणी इज ए लिविंग encyclopedia, an encyclopedia of life. Koti koti naman. Thank you so much. I'm grateful. Thank you so much. Take care of yourself.